अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती में प्रोग्राम हेल्थ वॉच। और तमाम नाज़रीन जो कि हमारा ये प्रोग्राम शौक से देखते हैं उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सवाल किए, और इस दफ़ा सवाल मोस्टली आए प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, तो हमने स्पेशली अपने स्टूडियो में जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शेख को इन्वाइट किया है, जो कि प्रोफेसर हैं कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी के। तो हम आपके सवालों का जवाब उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब को मदऊ करते हैं अपने स्टूडियो में, जो कि कराची से स्पेशली आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ लाहौर खुदा की बस्ती के चैनल में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में कराची से आए, स्पेशली हमें टाइम देने के लिए, नाजरीन को उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच अबाउट दैट। सर, एक बड़ा कॉमन सा आजकल एक इशू आ रहा है लिपोसक्शन का, जो है वो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। तो मैं जानना ये चाह रही हूँ, बल्कि बहुत से नाजरीन जानना ये चाह रहे हैं कि ये सेफ है या नहीं है। आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है? अच्छा, देखिए, लाइपोसक्शन सर्जिकल नॉन सर्जिकल दो अलग चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। जो सर्जिकल लाइपोसक्शन है वो सर्जरी है जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, होनी चाहिए। ओके। एक पूरे हॉस्पिटल के सेटअप में एक पूरे का पूरा मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस लोकल नहीं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया नहीं। कुछ केसेस होते हैं छोटे मोटी लाइपोसक्शन हैं, कुछ केसेस हैं जहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है ये काम। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेस में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि उसी की ज़रूरत होती है कि लंबा काम करना होता है, घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो इसलिए ये सारे का सारा एक हॉस्पिटल का प्रोसीजर है। जो नॉन सर्जिकल है उसके लिए हॉस्पिटल की तो एज सच ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो भी आपके प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तो जरूरत होती है। नहीं, लाजमी प्रोफेशनल डॉक्टर्स के अलावा। ये मोस्टली जो है वो लोगों ने इश्तिहारों में पढ़ा हुआ है नॉन सर्जिकल वाला। सर्जिकल तो एक इशू पुराना चला आ रहा है ना हमारे। बिल्कुल। तो ये एक जो नॉन सर्जिकल वाला था, इसमें स्पेशल एक चीज मेंशन की गई थी कि जी मोस्टली इश्तिहारों में पढ़ा गया है कि नॉन सर्जिकल। बिल्कुल। तो उसका क्या, उसके बारे में क्या नॉन सर्जिकल में क्या होता है कि मशीनें हैं, और वो मशीनें फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी के बेस पे हम ये काम करते हैं। ओके। उसमें एक एप्लीकेटर होता है जिसको हम स्किन पे लगा देते हैं। वो एप्लीकेटर स्किन के नीचे जो फैट है उसका टेम्परेचर इतना गिरा देता है कि वो फैट जम जाती है फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट पे। ओके। अब जब एक लिविंग के अंदर किसी चीज़ को आप फ्रीज करोगे तो इसका मतलब कि वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपने उस फैट को डेड कर दिया। जब उस फैट को डेड कर दिया तो वो बॉडी का पार्ट नहीं रहा, वो डेड हो गई ना। जो हमारी लाइव बॉडी है उसका पार्ट वो नहीं रही, वो जो फैट का, बिल्कुल फैट का वो जो पार्टिकल है। तो वो आप पेट कर रहे हैं तो पूरे पेट के उस हिस्से के ऊपर आपने मशीन लगाई, और वो एक पूरा उसका एक साइकिल होता है टाइम का, कि वो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, जो आप समझते हैं कि भाई इसको इतनी ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस और ट्रेंड डॉक्टर होगा वही कर सकेगा, वही असेस कर सकता है। तो उतनी देर में जब वो डेड हो गई तो वो प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब नेचर के थ्रू वो जो डेड फैट है वो आहिस्ता बॉडी से निकलता रिलीज होता रहेगा। वो 3 से 4 हफ्ते लेता है बॉडी में से फैट को आहिस्ता निकालता है। ठीक है, सही। तो वो जब वो फैट वहाँ से निकल गया उस एरिया से, तो वो अगर वो जगह इतनी मोटी थी तो वो उससे तकरीबन कितना फर्क पड़ जाता है लाइपोसक्शन? उससे देखें स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल इसके अंदर फाइंडिंग्स हैं, उसमें अगर हम पेट की बात कर रहे हैं, वेस्ट लाइन की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट लाइन एक सेशन में 1 सेंटीमीटर कम होती है। 1 सेंटीमीटर? जी हाँ। तो ये समझ लें कि 3 सेशन कोई करवाएगा तो उसकी 1 इंच कमर कम होगी। इन 3 सेशंस? जी हाँ। 1 इंच? 1 इंच। ओके। ठीक है, और एक से दूसरा सेशन आप
4 से 6 हफ्ते के बाद करवाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि 3 से 4 महीने के अंदर उनकी 1 इंच कमर कम हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब एक बात ये है कि ये सर्जिकल ज़्यादा सेफ है या लाइपोसक्शन नॉन सर्जिकल ज़्यादा सेफ है? नहीं, सेफ दोनों है। सेफ दोनों हैं, एक में सर्जरी है, एक में सर्जरी नहीं है। ठीक तो है, सर्जरी के दौरान क्या फैट्स निकालते हैं? जी हाँ, क्या सर्जरी के दौरान ये होता है कि हम छोटे छोटे से कट्स लगाते हैं स्किन पे, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर के डिफरेंट कट्स होते हैं। और फिर हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट गैजेट हम वहाँ से डालते हैं, वो अंदर से फैट को हिलाता है और कट करता है। कट कर देता है, ठीक है, फैट को हिला के कट कर देता है। अब वो उसके साथ चूँकि ट्यूब होती है और सक्शन लगी होती है, तो वो कटा हुआ फैट होता है वो बाहर निकलता आता है। वो निकल के जो मशीन होती है, सेक्शन मशीन, उसके जार के अंदर जमा होता रहता है, आपको नज़र आता रहता है सामने। ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है जो सर्जिकल है? सर्जिकल 2 से 3 घंटे। ओके, ठीक है, अब इस 2 से 3 घंटे के प्रोसीजर में जो अगर हम वेस्ट लाइन ही की बात कर रहे हैं तो वो 4 से 6 इंच कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनली कितनी लेके आ रहे हैं। अगर कोई 50 इंच की कमर लेके आ रहा है तो वो 4 से 6 इंच आराम से उसमें कम हो जाती है सेफली, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। हम आखिर में देखते हैं कि भाई हमारे जार में कितना आया है। हमारे नॉर्मली उनकी जो मेजरमेंट्स होती हैं 2.5 से 3 लीटर के जार होते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई 2.5 लीटर भर गया, 3 लीटर भर गया, 2 जार भर गए, 5 लीटर निकल आया। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत मोटे होते हैं, वो आते हैं वो कि जी आप निकाल दें, जितनी चर्बी है हमारी निकाल दें, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिर हमें सेफ्टी फैक्टर देखना होता है। अब वो सेफ्टी फैक्टर क्या है, उसमें फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि जो भी आपका बॉडी वेट है, ठीक है, उसका 5 से 6% निकालना वो सेफ है। ठीक है, कोई 100 किलो का है तो 5 से 6 लीटर निकालना, 94 या 95 बीच में पीछे रह जाएगा। 5 से 6 वो उतना आप निकल जाएगा। क्योंकि जब आप फैट निकालते हैं तो बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड भी निकलते हैं ना। कोई फैट खाली चर्बी ने तो बाहर नहीं आ जाना, उसके साथ ब्लड भी है, उसके साथ पानी भी है, उसके साथ बॉडी के मिनरल्स भी हैं, तो वो सारा कुछ वो भी आप बाहर निकाल रहे हो। वो सारा कुछ 2 घंटे में आपने बाहर निकाल दिया। उनकी रिप्लेसमेंट भी वापस होनी है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो अगर आप ज़्यादा निकालेंगे कि जो बॉडी इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकती, तो वहाँ पे फिर वो सेफ्टी का एलिमेंट आ जाता है कि भाई वो पेशेंट के लिए वो डेंजर हो सकता है, वो उसमें जान का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए हम उतने ही क्वांटिटी निकालें जो सेफ में रह के आप ये करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक क्वालिफाइड सर्जन, वो होना ज़रूरी है। और आप कराची में जो है सर सर्जिकल आर्ट्स में, ये क्लिफ्टन में जो हॉस्पिटल है, वहाँ ये सर्विसेज दे रहे हैं? हाँ, वहाँ पे हमारी ये सर्विसेज हैं कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और सर्जिकल और नॉन सर्जिकल वहीं पे होते हैं। और जितने भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो हमारे सर्जिकल आर्ट्स ऑफिस में होते हैं, सर्जिकल ऑफिस में। ऑलराइट। और जो बाकी जो मेजर एनेस्थीसिया वाले प्रोसीजर्स होते हैं, वो जो मेन हॉस्पिटल्स हैं बड़े कराची के, आप वहाँ जाके पेशेंट आपके होते हैं, लेकिन आप उसको वहाँ पे जाके एडमिट करते हैं और फिर ओके। डॉक्टर साहब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों ने काफ़ी पूछा है कि फैट इंजेक्शंस क्या चीज़ है, बिकॉज गूगल इज़ द बेसिक थिंग अबाउट दैट कि सर्चिंग, बफरिंग, इतनी ज़्यादा सर्फिंग की जाती है कि वो डिफरेंट चीज़ें जो है सामने आती है। ये फैट इंजेक्शंस का क्या सिलसिला है? हाँ, इस वक्त यही हो रहा है ना कि हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ पहले गूगल पे डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद वो आके हमें पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हमसे सवाल करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है ठीक, जब काम वो खराब कर चुके हो या करवा चुके होते हैं कुछ, और फिर आते हैं कि जी मैंने इससे ये करवा लिया, मुझे पता नहीं था उनका। तो फैट इंजेक्शन या फैट ट्रांसफ़र, ये
इसी तरीके से हम करते हैं कि फैट लाइपोसक्शन की फ़ैट निकाली। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसकी बैकग्राउंड दूं कि आपने फिलर्स और बोटॉक्स के नाम सुने होंगे। जी बिल्कुल। बहुत कॉमनली अब हो रहा है, ख़वातीन भी करवा रही हैं, आदमी भी करवा रहे हैं। बोटॉक्स को छोड़ दें फ़िलहाल, फिलर्स को हम लेते हैं। ठीक है, फिलर्स जो हैं, फिलर्स एक सिंथेटिक केमिकल्स हैं। ठीक है, अच्छा, जनरली उनका रोल क्या है कि जो डिप्रेशन हैं, फेस के यहाँ खड्डा पड़ गया, यहाँ झुर्रियाँ पड़ गई, लिप्स पे आ गई, आँखों के गिर्द आ गई, फोरहेड पे आ गए, तो झुर्रियाँ हैं, डिप्रेशंस हैं, फेस के वॉल्यूम कम हो गए, तो वहाँ पे हम फिलिंग करते हैं। ओके। अब फिलर दो किस्म के, आप समझ लें कि दो किस्म के फिलर्स हैं। एक सिंथेटिक फिलर्स हैं जो बने बनाए आते हैं, जो वो केमिकल्स हैं। जी जी। और एक है नेचुरल फिलर्स। ओके। ठीक है, जो सिंथेटिक फिलर्स हैं वो सिरिंजेस में भरे हुए आते हैं। ठीक है, वो जेली की तरह होते हैं। आप यहाँ पे रिंकल्स हैं तो यहाँ इंजेक्ट कर दिए, ये रिंकल्स ख़त्म हो गई और वो यहाँ स्किन के नीचे इंजेक्ट हो गया। आईब्रो को लिफ्ट करना है, यहाँ लगाए, ये थोड़ी थोड़ी आईब्रोज लिफ्ट हो गई। ये लाइनें ज़्यादा हो गई, लिप्स की लाइनें ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे लगाया, रिंकल्स ख़त्म हो गए। ये जो सिंथेटिक फिलर्स हैं, इनकी लाइफ है 6 से 9 महीने। ओके। 6 से 9 महीने में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ लाइफ हैं, वो उसमें वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप फिर उसी स्क्वायर वन पे आप चले जाते हैं जहाँ से आप 6 महीने पहले 6 महीने पहले आपने इंजेक्ट करवाया, तो वहीं पे वापस आपको डॉक्टर मशवरा देगा कि जी वो ख़त्म हो गया, अब आप एक और इंजेक्शन लगवा लें। ठीक है, तो अब एक और इंजेक्शन लगवाने का मतलब ये हो गया कि वो सारी की सारी कॉस्ट फिर सामने अगेन प्रोसीजर वो सामने आ जाए। अब आ जाएं आप नेचुरल फिलर पे। तो नेचुरल फिलर में फ़ैट है, नेचुरल फिलर। ठीक है, बॉडी की फ़ैट हमने निकाली, सिरिंज से ही निकालते हैं सक करके, उसको प्रोसेस करते हैं। एक लैब का एक होता है प्रोसेस छोटा सा, उसमें प्रोसेस करके उसको फिर हम इंजेक्ट कर देते हैं। वो भी हमारे पास सिरिंजेस में है और उसको हमने इंजेक्ट कर देना। अब वो नेचुरल है। उन्हीं जगहों पे जहाँ पे आप सिंथेटिक लगा रहे हैं, वहीं पे आपने नेचुरल लगा दिया। अब मेरी बॉडी की अपनी फ़ैट है और मेरे ही अंदर लग रही है, इसलिए उसमें रिजेक्शन का या रिएक्शन का या एलर्जी का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो उस सब चीज़ों से वो मुबर्रा है। वो सही। उसमें सिर्फ जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर मैंने सिरिंजेस, आप देखती हैं 5 ml की एक सिरिंज है। बिल्कुल सर। अगर मैंने 5 ml की फ़ैट इंजेक्ट की है किसी को, तो उसमें से चांसेस ये हैं कि 2.5 से 3 ml वो बॉडी में से ज़ाया हो जाएगी, लेकिन 2 से 2.5 ml बॉडी में रहेगी परमानेंटली। तो वो परमानेंट फिलर है। जितनी आपने इंजेक्ट किया उसका तकरीबन आधा या उससे कम वो वहाँ रहेगा परमानेंटली। तो वो जो फैक्टर है ना सिंथेटिक वाला, इंजेक्शन वाला, कि भाई जिसने 6-8 महीने में बिल्कुल ज़ीरो हो जाना है, ये ज़ीरो नहीं होता। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो हम नेचुरल फ़ैट इंजेक्ट करते हैं, इस नेचुरल फ़ैट सेल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ प्रमोट करते हैं। अब मिडिल एज में, ओल्ड एज में, जब आप फ़ैट अंदर से ख़त्म हो रही है, स्किन लटक रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो जब हम ये फ़ैट इंजेक्ट करते हैं तो वो फिलिंग तो होती ही है, उसके साथ साथ फिर वो स्टेम सेल्स जिनको कहते हैं कि वो रिलीज़ होते हैं, जो कि उस जगह के टिश्यूज़ को
ग्रोथ उनकी प्रमोट करते हैं। तो स्किन बेहतर हो जाती है, स्किन का टेक्सचर बेहतर हो जाता है, स्किन का ग्लो बेहतर हो जाता है, और जो नीचे के टिश्यूज होते हैं उनके अंदर डेवलप हो जाता है, ग्रोथ ठीक है। एक आपसे डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि ये कितनी एज फैक्टर के बाद लगवाना चाहिए, और अगर उससे पहले कोई लाइक यंग जनरेशन में लगवाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट तो देखें, साइड इफ़ेक्ट फैट इंजेक्शन के सच कुछ नहीं है, लेकिन देखना ये होता है कि भाई आया किसी को ज़रूरत है या नहीं है। ख़वातीन जैसे में आजकल डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा होता हाँ। है, तो उस वजह से पूछ रही हूँ कि ये बेसिकली किस एज फैक्टर के बाद आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? डार्क सर्किल के अंदर तो यंगर अगर उनके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेके अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसमें तो यंगर एज में आप दे सकते हैं। Okay. लेकिन फिलर्स वगैरह के तौर पे और झुर्रियों के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो 35 ऑनवर्ड्स 40 ऑनवर्ड्स ख़वातीन में आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। आपने कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपने उसका रिज़ल्ट देखना है ना। बिल्कुल। तो जब उस एज ग्रुप में आप करते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है और नज़र आता है, हमें भी नज़र आता है, पेशेंट को भी नज़र आता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर साहब आपके स्टूडियो में आने के लिए और इतने मुफीद मशवरे देने के लिए। तो नाजरीन, इससे मुतल्लिक आपके मज़ीद सवालात हों तो आप हमें अपनी राय से प्लीज़ जो है वो कमेंट्स में आगाह करें। हम दोबारा भी डॉक्टर साहब को लाइन पे लेंगे आपके प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशन के लिए। तो अब आपकी मेज़बान सना खान आपसे इजाज़त चाहती है। अगेन वही रिक्वेस्ट, खुदा की बस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।